Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about a most important theorem related to vector space and subspace. वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस रिलेटेड हायर मैथमेटिक्स में जो लीनियर अलजेब्रा का पूरा कोर्स है हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में डिस्कस किया गया है। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, प्लेलिस्ट अटैच्ड है, आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सारे वीडियोस वन बाय वन हमने यहाँ पे टॉपिक्स उसको डिस्कस किया वीडियोस में। इस वीडियो में बात करने वाले पर्टिकुलरली इस थ्योरम के बारे में, पूरा प्रूफ इसका देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका रिजल्ट कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज होता है और आगे भी फर्दर हम इसका यूज नेक्स्ट जो है वो सब स्पेस में और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वेक्टर स्पेस को सॉल्व करने में किया जाता है। तो इट इज नथिंग बट एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस पे किस टाइप से एल्जेब्रा, इंटरसेक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, डायरेक्ट सम, लीनियर सम, इंटरसेक्शन, यूनियन हम कैसे अप्लाई करते हैं वो सब हम इसमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर स्पेस आपको एक गिवन है, W1 एंड W2 R2 सब स्पेसेस गिवन है। सब स्पेसेस गिवन होने का मतलब है कि ये W1 और W2 जो है वो सेम फील्ड पे वापस क्या बनाएंगे, एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे। ठीक है, अब W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो सब स्पेस, वो भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा सेम फील्ड पे इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि अगर W1 W2 में कंटेन कर जाए या फिर W2 W1 में कंटेन कर जाए। अगर दोनों में से एक कंडीशन होगी या फिर दोनों, वैसे दोनों तो नहीं हो सकती क्योंकि बराबर होगा वो, तो चलो दोनों भी हो सकते हैं मान लेते हैं, लेकिन अगर एक कंडीशन एटलीस्ट दोनों में से हो जाएगी तो हम कह देंगे कि W1 यूनियन W2 जो है वो इसके सब स्पेस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो गिवन जो है हम उसके पहले जो देखो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में हमें यहाँ पे जो गिवन होता है उसको देखते हुए हमें जो दिया प्रूफ करना है वो करना होता है इन नेसेसरी कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, द कंडीशन टू बी नेसेसरी, कंडीशन टू बी नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, नेसेसरी मींस W1 W2, दूसरा गिवन क्या है हमको, ये चीज है, ये दोनों कंटेन कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब W1 कंटेनिंग W2 एंड सॉरी और नॉट एंड और W2 कंटेनिंग W1 गिवन है, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। अब देखो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमेशा हम सब स्पेस का टेस्ट यानी कि C अल्फा प्लस बीटा को यहां पर अप्लाई करते हैं। ये एक चीज बहुत पावरफुल है, आप इससे कोई भी थ्योरम, कोई भी क्वेश्चंस को सब स्पेस वाले को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे हम इसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड, चलो एक काम करते हैं, पहले हम ये कंडीशन ले लेते हैं, हेयर W1 कंटेनिंग W2, इट मींस अल्फा बिलोंग्स टू W1, तो वो क्या होगा, सिमिलरली अल्फा बिलोंग्स टू W1 लाइक W1, दैट मींस अल्फा बिलोंग्स टू W2, क्योंकि अल्फा लाइक W1 क्या है, W2 का ही तो सबसेट है, W1 W2 का ही सबसेट है, तो अल्फा अगर इसमें आएगा तो इसमें भी आएगा। दूसरा बीटा बिलोंग्स टू W1, इट मींस बीटा ऑल्सो बिलोंगिंग टू W2। नाउ एक कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, ये भी तो केस हो सकता है ना, W2 W, दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं। W2 अब इससे W1 का सबसेट है, तो अगर अल्फा W2 में बिलोंग करेगा इट मींस अल्फा W1 में भी बिलोंग करेगा। बीटा अगर W2 में बिलोंग करेगा इट मींस बीटा बिलोंगिंग टू W1। हम दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं ताकि हमारा जो टेस्ट ऑफ सब स्पेस है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। एंड W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 इज इक्वल्स टू W3, हमने इसको W3 कंसीडर कर दिया, लेट। तो जब ये एलिमेंट इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है, ये एलिमेंट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इट मींस अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W3। अल्फा बीटा क्या होगा, इन दोनों के यूनियन में तो आएगा ही। W3 इज नथिंग बट यूनियन, यूनियन में तो जब यूनियन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट एक बार आता है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट आते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर हम लेंगे क्लोजर लॉ। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख दिया। नाउ बाय क्लोजर लॉ, क्योंकि W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस हैं और ये हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, सब स्पेस है W1 एंड W2। सो बाय द necessary and sufficient condition of subspace,
सब स्पेस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1। सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 हो जाएगा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2। तो दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है, इसके लिए या इसके लिए। और सी कहां से आएगा? उस फील्ड से आएगा, सी बिलोंगिंग टू दैट फील्ड जो कि हमने वेक्टर स्पेस पे ले रखा है। तो अब जब ये कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन W2 में भी सेटिस्फाई हो सकती है, और सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2, इट मींस ये तो प्रूफ होता है। देखो सी अल्फा क्यों हुआ, अब ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन लिखो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा दो, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर एडिशन। तो सी अल्फा भी उसमें बिलोंग कर जाएगा, बीटा भी उसमें बिलोंग कर रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्लोजर हो जाएगा। उससे अच्छा आप सीधा लिखो नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेसेस। इसको हमने पहले देख रखा है, पहले प्रूफ कर रखा है, ठीक है। तो ये इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कर लेंगे यहाँ पे। इट मीन्स सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W3। यूनियन में तो वो होगा ही, ऑब्वियस है यूनियन में होगा। इट मीन्स सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W3 फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W3। यस ऑफ कोर्स अल्फा बीटा W3 में बिलोंग कर रहा है, उनके यूनियन में बिलोंग कर रहा है। सो दैट W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। तो ये चीज तो यहां पर प्रूफ हो गई। बट हमें इफ एंड ऑनली इफ की कंडीशन कह रहा है कि अब अगर अब यूनियन सब स्पेस बना रहा है तो ये ऐसा होगा, वापस ऐसा आप रिवर्स में भी प्रूफ करो। तो अब हम रिवर्स में चलेंगे। नाउ सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज द कंडीशन टू बी नेसेसरी। नाउ हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन के बारे में। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे? इफ पॉसिबल हमें प्रूफ करना है ना, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे लास्ट में। हम अजम्स करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे और हमारा जो एजम्पशन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो हम कंसिडर कर रहे हैं इफ पॉसिबल W1 does not containing in W2 and or W2 does not containing W1। W1 W2 में कंटेन नहीं करता या W2 W1 में कंटेन नहीं करता, ऐसा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंसिडर कर रहे हैं। एंड हमें गिवन क्या है? गिवन है यहाँ पर W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। इट मीन्स वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सी अल्फा प्लस बीटा वाली कंडीशन को। नाउ W1 W2 में कंटेन नहीं करता, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू W1 इट मीन्स अल्फा डज नॉट बिलोंगिंग टू W1। एंड अगर बीटा W2 से बिलोंग करता है इट मीन्स बीटा डज नॉट बिलोंगिंग टू W1। अल्फा W1 में है तो अल्फा W2 में नहीं होगा, बीटा W2 में है तो बीटा W1 में नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये सेम चीज आप उसमें ले सकते हैं कि बीटा W1 में है तो ये इसमें नहीं होगा, और करके बस मैं एक केस लेके चल रहा हूं यहाँ पे, ताकि दोनों यहाँ पे हम इजीली सिमिलरली करके प्रूफ कर लेंगे। एक पे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अल्फा इसमें है W2 में नहीं है, बीटा W1 W2 में है लेकिन W1 में नहीं है। लेकिन जब इसका यूनियन लेंगे, बट अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2, क्योंकि यूनियन में तो दोनों टाइप के एलिमेंट आते हैं हमेशा। यूनियन में क्या होता है? दोनों टाइप्स के एलिमेंट हमेशा ही आते हैं, ठीक है। एंड हमें क्या गिवन है? W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। अब जब ये सब स्पेस है तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, बाय द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस। सब स्पेस की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को फॉलो करेगा ये W1 यूनियन W2। सी बिलोंगिंग टू फील्ड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। सो सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। ओके, W1 यूनियन W2 सब स्पेस है, उसके अंदर एलिमेंट भी ये है, क्योंकि ये इसके अंदर है इसके अंदर नहीं, लेकिन यूनियन में तो दोनों साथ में आएंगे। तो ये सब स्पेस है तो हमने सब स्पेस की कंडीशन लगा दी। जब ये वाला एलिमेंट सी अल्फा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 में आ रहा है, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सी अल्फा न लेकर के भी सिंपल सा अगर लेंगे तो भी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्या करें यहाँ पे सी अल्फा न लें, सीधा क्लोजर लगा दें, सीधा हम यहाँ पे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय
क्लोजर लॉ, क्योंकि एक क्लोजर लॉ होल्ड करने से भी ये हो जाएगा। ठीक है, सब स्पेस लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। सी अल्फा प्लस बीटा, लास्ट में आप सी को क्या कर सकते हो, एक डिवाइड कर सकते हो सी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन जनरल हम यहाँ पे सी प्लस अल्फा लेके चल सकते हैं क्लोजर लॉ। तो जब क्लोजर लॉ हमने लिया है जो कि उसके यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो इट इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। वापस अल्फा W1 में है लेकिन W2 में नहीं है, बीटा W2 में है लेकिन W1 में नहीं, लेकिन उन दोनों का समीशन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दोनों में आ रहा है। नाउ अब हम जानते हैं कि अल्फा W1 में है तो माइनस अल्फा भी W1 में बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट इनवर्स, जिसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि V प्लस वेक्टर स्पेस के अंदर V प्लस या W प्लस जो होता है अबिलियन ग्रुप होता है, तो एडिटिव इनवर्स तो उसका एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये भी इसका एलिमेंट है, माइनस अल्फा भी इसका एलिमेंट है, एंड बाय क्लोजर लॉ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा W1 में ही आएगा। इस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा बिलोंग्स टू W1। अब हम तो कह रहे हैं यहाँ पे कि बीटा W1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट आवर एजम्पशंस रॉन्ग। ये हमने कहा सबसे पहले क्योंकि हमने क्या किया था, इन दोनों को इक्वल कंसीडर नहीं किया, इंडिया इन दोनों को एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं किया था। इट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर assumption, it is a contradiction to our assumptions। सेकेंड को हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा W2 में बिलोंग कर रहा है और बीटा W2 में बिलोंग कर रहा है तो माइनस बीटा भी वहां पे बिलोंग करेगा, सेम प्रॉपर्टी। एंड बाय क्लोजर लॉ हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W2। तो इसका मतलब अल्फा भी क्या हो गया, W2 से बिलोंग कर गया। सेम चीज, अवर assumptions रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, अजम्पशंस कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इट मीन्स ये जो हमने लेट किया है ये सही नहीं है। सो दैट W1 यूनियन W2 अगर आपका सब स्पेस बना रहा है तो यहाँ पे W1 W2 में कंटेन करेगा या फिर W2 W1 में कंटेन करेगा। ये दोनों तो यहाँ पर होना ही चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल से अजम्पशंस के साथ हम यहाँ पे चले, बस एक कंडीशन ये ध्यान रखनी है, क्लोजर लॉ को होल्ड करो और यहाँ पे जिसको प्रूफ करना है उसको नहीं लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।